ये भाजपा का शगुफा है या सियासी सुनामी, या फिर 2022 विधानसभा चुनाव की नाकामी की वही स्क्रिप्ट साल 2027 विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जाने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल। उत्तराखंड की राजनीति में आज एक खबर छपी है। खबर कहती है कि कांग्रेस अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि उसकी जीती हुई सीटों पर रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी और हारी हुई सीटों पर लड़ाई कैसे लड़ेगी कांग्रेस। लेकिन मेरा ध्यान इस खबर की हेडलाइन पर नहीं गया, मेरा ध्यान गया खबर के अंदर छिपी दो लाइनों पर। पहली लाइन उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की, जो कहते हैं कि हारी हुई सीटों पर भाजपा का फोकस करना मनोवैज्ञानिक शगुफा है। और दूसरी लाइन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जिन्होंने पार्टी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जहां भाजपा हारी है वहां जीत का रास्ता खोजो। अब सवाल ये है कि अगर कोई शगुफा है तो भाजपा के सांसद क्यों मैदान में उतर रहे हैं, विधायकों को जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, बूथ स्तर तक पहुंचने की रणनीति क्यों बन रही है। और अगर यह सब सिर्फ शगुफा है तो कांग्रेस को इससे डर किस बात का है। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है, जो युद्ध की तैयारी नहीं करता वह बहाने तैयार करता है। यानी आज भाजपा 23 हारी हुई सीटों का हिसाब मांग रही है और कांग्रेस वो अभी तक यह तय नहीं कर पाई कि 2027 में मौजूदा विधायक फिर लड़ेंगे या नहीं। यही इस खबर का सबसे बड़ा संदेश है। सत्ता पर काबिज एक पार्टी अपनी हार का पोस्टमार्टम कर रही है, वहीं विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टी अपनी जीत का भी विश्लेषण नहीं कर पा रही। और यही वजह है कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट भाजपा नहीं है, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस की अपनी अनिश्चितता। आप सोचिए, 2022 के बाद बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत मिली, मतलब जनता ने संकेत तो दिया कि विपक्ष जिंदा है। लेकिन क्या उस जीत को संगठन में बदला गया? क्या बूथ मजबूत हुए? क्या सीटवार रणनीति बनी? क्या उम्मीदवार तय हुए? क्या कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली? अगर नहीं तो फिर जनता कैसे माने कि कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में है। और सबसे दिलचस्प बात, गणेश गोदियाल कहते हैं कि भाजपा को कौन गारंटी है, किस बात की गारंटी है कि जो सीटें जीती है दोबारा जीत जाएगी। सवाल बिल्कुल सही है गोदियाल जी, भाजपा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तो भाजपा अभी से मैदान में है। राजनीति में गारंटी नहीं होती, तैयारी होती है, मेहनत होती है, रणनीति होती है, बूथ होता है, कार्यकर्ता होता है, जनसंपर्क होता है। और जो पार्टी यह सब करती है उसे गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे जनता पर भरोसा होता है। आज उत्तराखंड की राजनीति में असली खबर यह नहीं कि भाजपा क्या कर रही है, असली खबर यह है कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही है। भाजपा हारी हुई सीटों पर काम शुरू कर चुकी है और कांग्रेस अभी भी इस बहस में उलझी हुई है कि भाजपा जो कर रही है वह शगुफा है या नहीं। दोस्तों, राजनीति में एक समय ऐसा आता है जब विरोधी को कमज़ोर साबित करने से ज़्यादा जरूरी खुद को मजबूत साबित करना होता है। और फिलहाल भाजपा अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है, कांग्रेस भाजपा की रणनीति पर टिप्पणी करने में लगी है। 2027 अभी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस बात आज साफ दिखाई दे रही है। भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस अभी चुनाव पर चर्चा करने की तैयारी कर रही है। फैसला जनता करेगी, लेकिन राजनीति का पहला नियम है, जो मैदान में पहले उतरता है बढ़त भी वही बनाता है। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और नून डायलॉग के मंच पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कांग्रेस 2027 जीतना चाहती है या सिर्फ भाजपा को हराना चाहती है, या फिर 2022 की चुनावी स्क्रिप्ट को दोहराना चाहती है।